हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है का कबूतर वाला का। हाँ गाइस, आप सही सुन रहे हो। मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए वो पुराने दिन, वो बचपन के दिन जो हम पढ़ा करते थे। क ख ग घ, याद है गाइस आप सबको। लेकिन अब ये सारे पुराने दिन लाने का रीज़न क्या है? तो रीज़न बहुत सिंपल सा है, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ, जीरो से इंग्लिश को किस तरह से सीखा जाता है। क्योंकि मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो खाली स्टूडेंट के लिए नहीं है, वो सब लोगों के लिए है जो स्कूल में गए हो या फिर कभी स्कूल देखी भी ना हो। क्योंकि आज आप जहाँ बैठे हो वहाँ बैठे बैठे इंग्लिश में नाम लिखना, इंग्लिश को पढ़ना और लिखना सीखने वाले हो। सो गाइस, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए और आइए शुरू करते हैं। सो बेसिकली क ख ग आपने कई बार पढ़ा होगा आपकी लाइफ में, राइट। तो मैंने वो सेम चीज लिखी हुई है, राइट। अब क का मतलब क्या होता है ये सबको पता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ख मतलब क्या होता है के एच। तो मैं आपको खाली एक बार पढ़ के सुना रहा हूँ ताकि वो हमारा सारा का रिवीजन हो जाए, एक बार सारा का सारा। सो गाइस, क के लिए के आता है, वी नो इट। ख के लिए के एच आता है, वी नो इट। सो गाइस, आप पूरा का पूरा चार्ट देख सकते हो कि क के लिए क्या आता है, ख के लिए क्या आता है, क से लेके ग्र तक आप सब कुछ देख सकते हो, राइट। अब मेन क्वेश्चन ये है कि मुझे इसमें जो आपको चीजें बतानी है वो क्या है। और हाँ गाइस, अगर आप में से किसी को इसमें अगर प्रॉब्लम पड़ती है तो प्लीज गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। सो अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, तो इसमें गाइस 3 to 4 लेटर्स ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो कौन कौन से हैं? तो गाइस पहला आता है एक ज, राइट। ज और झ। अब झ झाड़ वाला झ, झ झंडा वाला झ। इसमें गाइस क्या होता है, जे एच भी आता है और जेड भी आता है, राइट। आपने देखा होगा ना कई बार, झारखंड, जेरोक्स, राइट, जेब्रा। तो इसमें जे एच भी आता है और जेड भी आता है, एक ये ध्यान रखना है। दूसरा जो हमको ध्यान रखना है वो क्या है, फ के लिए पी एच आता है गाइस, वी नो इट। लेकिन इसके साथ साथ एफ भी लिखा जाता है, आपने कई बार ये नोटिस किया होगा। सो फ के लिए पी एच भी आता है और एफ भी लिखा जाता है, राइट। और एक और कौन सा वर्ड है, तो गाइस बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो क्या है, एक है श एंड स। तो मेक श्योर ये जो सादा स होता है, राइट, स सरल वाला स, गाइस इसमें क्या करना है, आपको खाली एस लगाना है। लेकिन बाकी के जो दोनों स है इसमें क्या करना होता है, एस के साथ आपको एच भी लगाना होता है, एस एच और एस एच। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके। इसके बाद गाइस एक आता है छ। अब छ जो होता है उसके लिए क्या आता है, के एस एच भी आता है और एक्स भी आता है, राइट गाइस। जैसे मुझे बोलना है दक्षा, तो उसमें दोनों सही है ना, डी ए के एस एच ए या फिर डी ए एक्स ए। तो इसमें आप एक्स भी लिख सकते हो। और गाइस अब आ रहा है लास्ट वाला वर्ड, वो क्या है, ग्न। अब ग्न के लिए, ज्ञ के लिए गाइस 3 वर्ड है हमारे पास, वो क्या है, जी वाई भी सही है, जी एन वाई भी सही है और जी एन भी सही है। बट गाइस हमारे लिए जो बहुत ज़्यादा लिखा जाता है या बोला जाता है वो क्या लिखा जाता है, बोला जाता है जी वाई, राइट गाइस। क्या लिखा जाता है, जी वाई। सो गाइस आपको इतना क्लियर है गाइस ये जो मैंने बताया हुआ है। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसके बारे में हम गाइस मात्राओं का डिस्कस करते हैं कि मात्राएं किस तरह से लगती है। वही मात्रा जो आपने पढ़ी हुई है अ आ ई, राइट। तो अब हम देखेंगे वो मात्राएं इंग्लिश में किस तरह से काम करती हैं, राइट गाइस। सो आइए देखते हैं। सो गाइस ये रहा आपके लिए अ आ ई मात्राओं वाला। अब बेसिकली हमने अभी अभी देखा कि क के लिए क्या आता है, के, राइट। अब का के लिए क्या आएगा गाइस, ए की मात्रा आएगी। अब आ की मात्रा के लिए इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ए, तो बन जाएगा का। उसी तरह ई की मात्रा आती है, ई छोटा ई और बड़े ई बोलते हैं। लेकिन गाइस मुझे वो स्कूल वाला क नहीं सीखना है, मुझे तो यहाँ पे प्रैक्टिकल क सीखना है, प्रैक्टिकल इंग्लिश सीखना है, ताकि मैं इंग्लिश में नाम लिख सकूं, इंग्लिश को पढ़ना सीख सकूं, इंग्लिश को बोलना सीख सकूं,
राइट। सो गाइज ई की मात्रा के लिए मेरे पास दो मात्रा है, छोटा ई और बड़े ई। तो छोटे ई के लिए क्या आता है आई, और बड़े ई के लिए क्या आता है डबल ई। लेकिन आपको गाइज प्रैक्टिकल इंग्लिश में ज़्यादातर यूज़ किसका करना है, 90% यूज़ तो वो आपको करना है आई का। फिर चाहे छोटे ई की मात्रा लिखी हो नाम में या फिर बड़े ई की मात्रा लिखी हो, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये खाली 10% यूज़ करना आपको, राइट। वो भी छोटे छोटे नामों में कभी यूज़ होता है, राइट, जैसे रीमा सीमा। बाकी तो आपको जनरली यूज़ करना नहीं है, आपको ज़्यादातर क्या लिखना है आई लिखना 90%। उसी तरह ओ की मात्रा आती है ओ, छोटा ओ और बड़ी ओ, यू और डबल ओ। इसमें भी सेम लॉजिक अप्लाई करो, चाहे छोटा ओ लिखा हो या बड़ा ओ लिखा हो नाम में, उल्लू लिखा हो या उल्टा लिखा हो, राइट, या उषा लिखा हो, आपको यू ही यूज़ करना है गाइज। इज इट क्लियर? आपको क्या यूज़ करना है, यू ही यूज़ करना है, राइट। हाँ, बड़े ओ के लिए डबल ओ आता है लेकिन वो रेयर केस में आता है, बहुत कम यूज़ होता है। लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सर बड़ा ई और बड़े ओ की क्या कोई यूज़ ही नहीं है। अरे भाई यूज़ है, लेकिन मुझे तो वो सीखना है ज़्यादातर यूज़ क्या होता है, राइट। बाकी ये सब तुम सीख के आए हैं ना, मुझे ये सब सीख के क्या करना है, मुझे तो उतना सीखना है जिससे मैं इंग्लिश में नाम लिखना सीख सकूँ, मैं इंग्लिश में पढ़ना लिखना सीख सकूँ, राइट गाइज। ओके, अब आता है गाइज ए की मात्रा के लिए। तो ए की मात्रा के लिए ई आएगा और ए की मात्रा के लिए क्या आएगा ए आई, राइट। जैसे कि मुझे बोलना हो केतन, और ए आई यानी क्या होता है जैसे ऐश्वर्या, राइट। ओके, उसके बाद को की मात्रा के लिए ओ और कौ के लिए ए यू। अब गाइस थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, कन, ये जो होता है ना कन और कह, तो कन में क्या होता है कभी कभी न का भी साउंड आता है और कभी कभी म का भी आता है। जैसे मुझे बोलना है कंचन, तो कंचन में क्या सुनाई दे रहा है, कन तो न सुनाई दे रहा है, तो आप वहां पे लिखोगे ए एन। लेकिन कभी कभी म भी सुनाई देता है, जैसे मुझे बोला शंभो, तो सम म सुनाई दे रहा है शंभो, तो वहां पे ए एन नहीं लिखोगे, वहां पे क्या लिखोगे ए एम। तो गाइस आपने एक बात नोटिस की, इसमें मैंने रेड लेटर से लिखा हुआ है, रेड कलर से, के सब में सेम है, राइट, मात्राएं भी सेम है। अब मुझे कॉमन सेंस बताओ, क्या मैं के की जगह पे क की जगह पे कोई भी लेटर लिखूं तो चल सकता है? हाँ भाई चल सकता है। अगर मैं क को चेंज करके अगर यहाँ पे ग लिखता हूँ तो ये सारा ही लाइन में क्या लग जाएगा, जी लग जाएगा, जहाँ पे रेड लिखा है, तो वहां पे वो ग के लिए बन जाएगा, राइट। जी, जी ए, जी आई, जी डबल ए। अगर के लिखूंगा, अगर मुझे बोलना है कि ट लिखना है सर मुझे, तो ट लिख दो भाई। अब ट लगा दो के की जगह पे, टी लगा दो, वो टी के लिए बन गया। तो गाइस 12 अक्षरी बहुत हार्ड थी, उसको मैंने बहुत इजी कर दिया है। यही है आपका वो का के को आपको सारा याद नहीं करना है, आपको बहुत प्रैक्टिकल जाना है, राइट गाइस। सो गाइस अभी तक हमने ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ली है, अभी ये वीडियो पूरा नहीं हुआ है क्योंकि अभी मुझे बहुत कुछ आपको बताना बाकी है, और आज से मैं आपके साथ एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ गाइस, राइट। तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, ओके। आगे मैं आपको इंग्लिश में हिंदी के सारे नाम किस तरह से लिखे जाते हैं वो बताऊंगा, इंग्लिश में कैसे पढ़ा जाता है वो बताऊंगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है ना वो आज सॉल्व होगी गाइस, आज के बाद आपको स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, राइट। सो आइए देखते हैं अब हिंदी के नामों को हम इंग्लिश में किस तरह से लिख सकते हैं। कोई भी दुनिया का नाम ले लो हिंदी में, उसको ट्रांसलेट करने के कुछ रूल्स बनाए गए गाइस, राइट। तो मैं आपको 1 बाय 1 सारे रूल्स बताऊंगा और आपको फॉलो करना है, ओके। सो आइए शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से। तो रूल नंबर फर्स्ट सेज दैट when your first letter is not having any kind of matra in Hindi or Gujarati or in any language, तब आपको क्या लिखना है गाइस, वहां पे ए लिखना है। इट मीन्स कि पहले अक्षर में क्या है गाइस, आप कोई भी नाम के पहले अक्षर में अगर मात्रा ना हो ना तो उस अक्षर के साथ आपको क्या लगाना है, ए लगाना है, राइट। और अगर गाइस आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो, आपको फ्यूचर में भी काम में आएगा, राइट। टेक द स्क्रीनशॉट। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं। सो गाइस आपको मात्रा पहले अक्षर में नहीं तो क्या लगाना है, ए। जैसे कि रमेश, अब गाइस ये जो रमेश लिखा हुआ है, क्या रमेश में र में मात्रा है कोई तो नहीं है ना, तो आर के साथ में क्या लगाऊंगा, ए। तो मेरा नाम क्या बनने वाला है, आर ए, रमेश। अब मे के लिए क्या आता है, एमी, हमने अभी देखा है, राइट।
और श यानी एस एच, तो नाम क्या बन गया? रमेश। तो गाइस रूल क्या है? रूल नंबर 1, पहले अक्षर में मात्रा ना हो तो ये लगा दो। उसी तरह महेश, तो सेम गाइस, कहाँ ये लगाऊंगा मैं? एम के साथ। अब हे के लिए क्या आएगा? एच, और एक ही मात्रा तो ई, तो महेश बन गया नाम। उसी तरह रवि गाइस, राइट। अब रवि नाम मुझे लिखना, तो र के साथ वापस मात्रा नहीं तो क्या लिखूंगा? ए, और फिर लिखूंगा आई, रवि। अब आप बोलोगे सर ये आपने वी आई कहाँ से लिखा? अरे भाई साहब, अभी हमने देखा है क ख ग में कि व के लिए क्या आता है? वी, और वी के व के ऊपर किसकी मात्रा है? ई की। मैंने बोला था ना, छोटे ई की हो या बड़े ई की हो, आपको ये पता करना ही नहीं है। आपको क्या लगा देना है? ज़्यादातर 90% आई लगा देना है। तो बन गया ना रवि। ओके, अब देखते हैं नवीन। तो नवीन को कैसे लिखेंगे? तो नवीन में एक्स्ट्रा क्या आएगा? ए। अब नवीन। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे डबल ई क्यों ले रहे हो? अरे भाई साहब कोई बात नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो नवीन, लेकिन आपको ये देखना है कि नवीन दोनों में से कौन सा नवीन ज़्यादा चलता है, राइट। क्या प्रैक्टिकली लोग डबल ही लिखते हैं, आई लिखते हैं? तो आप अगर फेसबुक और इंस्टा पे देखोगे ना, तो दोनों नाम मिलेंगे, तो दोनों सही है। जो जिसका नाम जैसे लिखता है वैसा सही होता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये नाउन है। क्या है? नाउन। सो यू कांट चेंज इट। सो गाइस बोथ आर राइट। ओके, सो गाइस रूल नंबर 1 समझ में आया आपको कि पहले अक्षर में मात्रा ना हो तो क्या लगाना है? ए। ओके गाइस, आपको इसके 4 नाम लिखने हैं खुद से, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, राइट। सो आइए हम देखते हैं अब दूसरा रूल नंबर। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2। सो गाइस रूल नंबर 2 कहता है कि जब जनरली 3 अक्षर का नाम हो, राइट, और लास्ट के दोनों अक्षर में मात्रा ना हो, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, लास्ट के 2 अक्षर में मात्रा ना हो, दोनों मात्रा बिना के हो, तो बीच में ये लगाया जाता है। जैसे कि मुझे बोलना है रोहन, क्या? रोहन। अब भाई ह और न में मात्रा है कोई? नहीं है ना, तो ह और न के बीच में क्या लगेगा? एक्स्ट्रा ए। तो यही रूल नंबर 2 है, राइट। तो क्या कहता है? अंतिम 2 अक्षर मात्रा बिना के हो तो बीच में आपको क्या लगाना है? ए। जैसे लिखा है काजल, अब काजल में लास्ट में दोनों अक्षर मात्रा बिना के हैं, तो यहाँ पे गए बीच में मैं क्या लगाऊंगा? ए। तो चलो देखते हैं का के लिए क्या आएगा। अभी हमने देखा के ए, ओके, ज के लिए जे और एल, और बीच में क्या लगने वाला है? मात्रा का रूल का ए, तो क्या बनेगा? काजल। उसी तरह लिखा हुआ है मोहन, तो गाइस लास्ट के दोनों अक्षर में मात्रा है? नहीं है ना, तो दोनों अक्षर के बीच में क्या लिखूंगा मैं? ए। तो वो के लिए क्या आएगा? म के लिए एम, और मात्रा कौन सी? ओ की। ओ के लिए क्या आता है? या क्या आता है? ओ। तो ह के लिए एच, और मात्रा यानी रूल का ए, फिर बन गया एन, तो बन गया मोहन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आइए 1-2 नाम और देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है सुजल। गाइस देखो रूल मैच हो रहा है यहाँ पे, पहले अक्षर मात्रा है? नहीं है, तो क्या बनने वाला है? एस यू। सो फिर जे के लिए वापस जे, मात्रा यानी रूल का ए, और आ जाएगा ए, सो ज ल। इज इट क्लियर गाइस? ओके, रूल नंबर 4 क्या कहता है? सॉरी, नाम चौथा देखते हैं आगे। राघव लिखा हुआ है, तो राघव में देखो लास्ट के दोनों अक्षर मात्रा है? नहीं है ना, तो चलो आर के लिए, र के लिए आर, और रा, आ की मात्रा के लिए क्या आएगा? ए। ग के लिए क्या आएगा? ग यानी जे एच। व के लिए क्या आएगा? वी। अब रूल क्या कहता है? दोनों अक्षर के बीच में ए लगा दो, तो क्या बन गया? राघव। सो गाइस ये रूल नंबर 1 और 2 आपको समझ में आ रहा है, राइट। अब हम देखते हैं रूल नंबर 3 और 4, आगे देखते हैं गाइस, राइट। ओके, और गाइस प्लीज आप वीडियो को पूरा देखिएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। आपने 12 साल स्कूल में पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है 12 से 15 साल, लेकिन आज भी आप में से और हम में से कई लोगों को इंग्लिश में नाम लिखने में प्रॉब्लम होती है। और मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूँ, आज ही अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक करना और रूल को मैच करके देखना, आप में से कई 1-2 नाम तो जरूर गलत लिखेंगे या लिखे हुए मिलेंगे आपको, राइट। अपने में नहीं मिलेंगे तो फ्रेंड में देखना, जरूर मिलेंगे। सो गाइस आइए आगे के रूल देखते हैं। सो तीसरा रूल कहता है, अब थर्ड रूल क्या कहता है कि जब नाम बहुत बड़ा लिखा हो, 4 या 5 अक्षर का लिखा हो, तो उसको 2 भागों में काट दो, 2 भाग में डिवाइड कर दो, उसके बाद उसका इंग्लिश करके लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है गाइस शंकर भाई,
अब शंकर भाई बड़ा नाम है तो डायरेक्ट टूटे ही पड़ना उस पे। शंकर भाई को हम 2 भागों में काटेंगे, 2 भागों में बांटेंगे, तो कौन से 2 नाम अलग हो रहे हैं, कहाँ से तोड़ूंगा मैं इसको। तो हाँ, जहाँ तक कॉमन सेंस दौड़ता है तो पता चलता है कि सर शंकर एक अलग है और एक भाई अलग है, इन दोनों को जोड़ के नाम बना है, तो बस वहीं से काट दो। तो शंकर को पहले हम अलग कर देंगे, राइट, के शंकर। अब शंकर का इंग्लिश लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शंकर। अब देखो संग न का साउंड आ रहा है ना, इसलिए ए एन लिख रहे हूँ, क्या लिख रहे ए एन, संग। और देखो छिल्ले, अब शंकर में लास्ट के 2 अक्षर में मात्रा नहीं है, तो आ गया ना रूल नंबर 2। तो गाइस रूल नंबर 3 पढ़ रहे हैं ना, तो रूल नंबर 3 में रूल नंबर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। अगर रूल नंबर 5 पढ़ेंगे तो 1 से लेके 4 तक कोई भी रूल आ सकता है, तो ध्यान रखना। तो लिखूंगा शंकर, अब भाई को लिख दूंगा शंकर भाई, राइट। दूसरा नाम है दिनकर, कहाँ से काटूंगा, तो दिन अलग है और कर अलग है, तो वही मैं बना दूंगा, क्या लिखूंगा, दिन, फिर कर को अलग से लिखूंगा कर। अब बात ये आती है कि सर आप क्यों काट के लिख रहे हो, डायरेक्ट भी तो लिख सकते हो। अरे भाई साहब, जब आप डायरेक्ट लिखने जाओगे ना तो पता है क्या मिस्टेक करोगे आप, है ना, दिन लिखोगे ना, डी 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 आई ना एन, फिर एन के बाद भी ये लिख दोगे यहाँ पे एक्स्ट्रा, आप बना दोगे दिनाकर, यहाँ पे बना दोगे शंकरा भाई, समझ रहे हो। इसलिए ये मिस्टेक ना होना, इसलिए रोल नंबर 3 को बनाया है आपके लिए। उसी तरह लिखा है तक्षशिला, तो तक्षशिला को कहाँ से तोड़ेंगे, तक्ष को अलग करेंगे और शिला को अलग करेंगे, राइट गाइस। उसी तरह ये नाम लिखा हुआ है शिव चरण, कहाँ से तोड़ोगे, शिव अलग होगा और चरण अलग होगा। सो गाइस आपको रूल नंबर 3 समझ में आया कि बड़ा नाम लिखे तो इसको 2 भाग में डिवाइड करके लिखो। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है, तो रूल नंबर 4 कहता है जब क्र, ग्र, प्र, प्र, फ्र, म्र, न ऐसे नाम होते हैं ना, तो इसमें हम एक्स्ट्रा क्या लगाते हैं गाइस, तो इसमें एक्स्ट्रा लगाते हैं हम ए। बात समझ में आ रही है, एक्स्ट्रा क्या लगाना है, ए। कब, जब ये हो क्र, ग्र, प्र, ट्र, व्र, इसमें जैसे लिखा है राजेंद्र, तो द्र में लास्ट में रूल बैठ रहा है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लास्ट में लिखूंगा तो क्या लगाऊंगा, ए। तो मेरा नाम क्या बनने वाला है, राजेंद्र, यानी रा के लिए आर ए, जे के लिए जे ए, फिर न, और यहाँ पे लिखूंगा डी आर ए, क्या बनेगा, राजेंद्र, राइट। उसी तरह लिखा है सौराष्ट्र, तो इसको कैसे लिखूंगा, तो सौराष्ट्र के लिए सौ, फिर आर ए एस एच, फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आएगा, टी आर ए, सौराष्ट्र। तो रूल समझ में आ रहा है, एक्स्ट्रा क्या लग रहा है, ए आ रहा है। राजेंद्र, गजेंद्र, तो गजेंद्र में क्या आने वाला है, सेम गाइस, तो डी आर ए, गजेंद्र। उसी तरह सुरेंद्र, तो सुरेंद्र में भी सेम है गाइस, क्या आने वाला है, तो डी आर ए, सुरेंद्र। तो गाइस आपको फोकस किस पर करना है, रूल पे, कि रूल क्या कह रहा है। तो रूल नंबर 4 क्या था, कि एक्स्ट्रा ए लगा देना है, राइट गाइस। अब आइए 2 छोटे और रूल है गाइस, उसको भी हम पढ़ते हैं, ताकि आपको नाम में जो थोड़ी बहुत और प्रॉब्लम पड़ने वाली है। सो गाइस आपको कई बार डाउट होता होगा कि यार ये वी कब डब्ल्यू बन जाता है और कब डब्ल्यू वी बन जाता है, राइट, क्योंकि दोनों का मतलब वो होता है ना। तो गाइस आज मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ उसमें, वो क्या है, तो रूल नंबर 5 कहता है, तो इंग्लिश की दुनिया में ऐसे वी का डब्ल्यू होने के कई सारे रीजन हैं, लेकिन मैं एक रीजन आपके लिए आज यहाँ पे लेके आया हूँ। तो रूल नंबर 5 क्या कहता है कि जब वह जो है, वह हिंदी का वह, इसके साथ कोई अधूरा अक्षर जुड़कर आता है ना, कनेक्ट होके आता है, तो वी का क्या कर देना है, डब्ल्यू कर देना है। जैसे श्वेता, अब वह के साथ अधूरा अक्षर आ रहा है शब्द, तो यहाँ पे वे ना लिख के मैं क्या लिखूंगा, डब्ल्यू। स्वामी, वह के साथ अधूरा अक्षर आ रहा है स, तो वे ना लिख के क्या लिखूंगा, ध्वनि। समझ में आ रहा है, वह के साथ अधूरा अक्षर जुड़ के आए तो वी का डब्ल्यू कर देना है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, तो मैं लिखूंगा श्वेता। इसका क्या बनेगा, स्वामी का एस, फिर वी नहीं, डब्ल्यू, क्या बनेगा, स्वामी। ओके, उसके बाद स्वाति लिखना, तो क्या बनेगा, एस एच, फिर डब्ल्यू, स्वाति। उसी तरह ध्वनि में गाइस, तो डी एच। अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे स के लिए एस एच लिखा, यहाँ पे एस लिखा, यहाँ पे एस एच, यहाँ पे डी एच, ये क्यों नहीं आ रहा है।
गाइस याद रखना है आपको, इंग्लिश में हिंदी में अधूरे अक्षर के साथ या अधूरे अक्षर के बाद ए आता नहीं है, राइट। तो ध्वनि में खाली डी एच आएगा, फिर वी का क्या हो जाएगा डब्ल्यू, और फिर बन जाएगा ध्वनि। सो गाइस रूल नंबर 5 पता चला, वी का डब्ल्यू कब होता है। अब गाइस रूल नंबर 6 जो है ये आपके लिए एक बोनस ट्रिक है, बहुत ही बोनस लेके आया है गाइस रूल नंबर 6। वो क्या कहता है गाइस, आपने देखा होगा, और एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, इंडिया। अब इंडिया जब मैं बोलता हूँ या सुनता हूँ तो मुझे लास्ट में क्या सुनाई देता है, या वाई ए, है ना। लेकिन आपको पता है कि इंग्लिश में वाई ए लिखा हुआ आता नहीं है, क्या आता है, खाली ए, राइट। उसी तरह आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा ना, आलिया भट्ट, तो आलिया में भी गाइस आना तो क्या चाहिए, वाई ए आना चाहिए ना, लेकिन आ क्या रहा है, ए। तो गाइस आज मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो रूल नंबर 6 कहता है कि अकॉर्डिंग टू इंग्लिश नेम रूल और अकॉर्डिंग टू इंग्लिश रूल्स, तो इंग्लिश का नियम है कि या की जगह पे वाई ए ना लिखकर मैं खाली क्या लिखता हूँ, ए, खाली क्या लिखता हूँ, ए। जैसे इंडिया में आता है ए, उसी तरह आलिया में आपने कभी भी आलिया में वाई ए नहीं लिखा होगा। सोनिया में गाइस देखा है कभी भी वाई ए, सोनिया में गाइस आपने क्या ऑलवेज देखा है, खाली ए। इंडिया में खाली क्या देखा है आपने लास्ट में, ए, यानी वाई ए आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है, ए। क्योंकि मैं इंग्लिश में नाम लिख रहा हूँ ना, मैं हिंदी के नाम नहीं लिख रहा हूँ, मैं हिंदी के नामों को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख रहा हूँ, तो मुझे रूल भी इंग्लिश का फॉलो करना पड़ेगा। तो वाई ए नहीं ना लिख के क्या लिखना है आपको, ए गाइस, राइट। आइडिया, बहुत सारे नाम है गाइस, एरिया, आलिया, रशिया, है ना। सो गाइस ये थे गाइस हमारे कुछ नाम लिखने के रूल्स, जिसका आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा। और गाइस अगर आपको वीडियो समझ में ना आई हो या प्रॉब्लम पड़ी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को गाइस वापस बैक जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो वीडियो खाली है वो एक ही बार देखनी है और एक ही वीडियो देखनी है आपको, आपके नाम के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट गाइस। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस कमेंट में कमेंट करके ज़रूर जाइए। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट हो, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम पड़ती हो, प्लीज़ कमेंट में आप लिखिए, मैं आपके डाउट पे गाइस एक और नया वीडियो आपके लिए बना के लेके आऊँगा, राइट गाइस। सो कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग, थैंक यू।